चलिए आपके लिए लाए हैं ये इंडिविजुअल वीडियो स्पेशली आईपीएससी नेम पे, वो किसके लिए, उपसहयोगी यौगिक के लिए। और ये जानते रहिए एक ऐसा टॉपिक है जो 4 नंबर या 2 नंबर में आ सकता है। फिक्स, कोई फिक्स नहीं है लेकिन ये फिक्स है। इसलिए जो 39 पर संख्या है वो क्या, उपसहयोगी यौगिकों के नाम लिखिए, निम्नलिखित के नाम लिखिए। तो हमने वो टाइप रख लिए हैं जिसमें क्वेश्चन बनते हैं। तो पहले रूल को सीखेंगे, पहले रूल को पूरा सिखा लेंगे, आपको चलते चलते लास्ट में आ ही जाएगा चाहे जैसे। चलो आइए शुरू करते हैं। क्या है, कहा गया कि इनका नाम लिखना है। तो आपने क्या करना है, ये जो ब्रैकेट ब्रैकेट इस टाइप का दिखते हो ऐसे ना, FeH2O Cl2 लिखा गया यहाँ पे और इधर Cl लिखा गया। तो स्क्वायर ब्रैकेट से अलग कर लिया करो और करो लेफ्ट और क्या, राइट। तो लेफ्ट वाला धनायन होगा, राइट वाला क्या होगा, ऋणायन। पहली पॉइंट, धनायन और ऋणायन पहचान लोगे ना। लेफ्ट वाला क्या होगा, धनायन, राइट वाला क्या होगा, ऋणायन। जो स्क्वायर ब्रैकेट वाला पार्ट है इसे कहते हैं कॉम्प्लेक्स आयन। कौन सा, कॉम्प्लेक्स आयन या संकर आयन बोलेंगे। और इधर वाले को काउंटर आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, काउंटर आयन। तो आपने कॉम्प्लेक्स आयन पे ध्यान देना है। किस आयन पे ध्यान देना है, कॉम्प्लेक्स आयन पे क्या करना है, ध्यान देना है। तो देखो ध्यान से, तो कॉम्प्लेक्स आयन पर ही क्या करना है, आपको ध्यान देना है। ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान किस पे, कॉम्प्लेक्स आयन पे। तो बात समझ में आई, बात समझ में आई आपको, बात समझ में आई है कि फिर से देखो। अब देखो देखो हमने ये लिखा, ये देखो यहाँ देख लो, ये देखो K3FeCN क्या लिखा है, 6। ठीक है ना। तो लेफ्ट करो और राइट, बिजली गिरा दो, ऐसे तोड़ दो, काट दो, फाड़ दो, चाहे जो करो, तोड़ दो। और लेफ्ट हो गया, ये क्या हो गया, राइट। तो ये कॉम्प्लेक्स आयन है, ये ऋणायन है, क्या है, और ये धनायन है। तो लेफ्ट राइट से याद रखना ऋणायन और क्या, धनायन क्या है। ऋणायन कौन है और धनायन कौन है, किसमें कॉम्प्लेक्स आयन ऋणायन है और किसमें कॉम्प्लेक्स आयन धनायन है, इसको ध्यान रखना है। तो पहला रूल बताते हैं, ध्यान समझिए। रूल पहला क्या है, धनायन का नाम पहले, धनायन का नाम पहले प्लस कर देते, प्लस ऋणायन का नाम, ओहो ऋणायन का नाम। तो धनायन का नाम पहले लिखेंगे, ऋणायन का नाम बाद लिखेंगे। चलो एग्जांपल देखो, यहाँ से अलग करो, ये धनायन और ये ऋणायन, इसका नाम पहले। यहाँ अलग करो, ये धनायन ये ऋणायन, इसका नाम पहले। यहाँ अलग करो, ये धनायन ये ऋणायन, इसका नाम पहले, इसका नाम बाद में। यहाँ अलग करो, धनायन ऋणायन, इसका नाम बाद में, इसका नाम पहले। यहाँ तो है नहीं, तो इसके लिए कुछ अलग कॉन्सेप्ट आएगा, देखिएगा बाद में। तो दूसरा देखो, दूसरा कहेंगे जब कॉम्प्लेक्स आयन धनायन हो, जिसे संकर आयन कहेंगे, क्या हो, धनायन। देखो कैसे, तो पहले लिखेंगे यल की संख्या धन यल का नाम, मतलब लिगेंड का नाम। अब यहाँ लिखते हैं सेंट्रल मेटल एटम। तो ये जो एटम होता है उसे कहते हैं सेंट्रल मेटल एटम। और प्लस इसका चार्ज किसमें, रोमन नंबर में। चार्ज किसमें क्या करना है, रोमन नंबर में। फिर काउंटर आयन का नाम, बस। बड़ा ही आसान है, बहुत ही आसान है। देखो पहले यल की संख्या देख लो और इनको लिखना है ABCD के क्रम में, ABCD के क्रम में। आओ इसमें जितने एग्जाम्पल बनते हैं उसको देखते हैं। पहला वाला ध्यान समझो। अब देखो वाटर को एक्वा कहेंगे, Cl को क्लोराइड कहेंगे, ये आप पहले से पढ़े हैं। लास्ट में मैं एक टेबल बना दूंगा, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, लेकिन अभी रूल को समझो। ये वाला देखो, पहला FeH2O 4 है, 4Cl2Cl, इसका नाम लिखना है। कैसे लिखेंगे, लेफ्ट है राइट, धनायन और ऋणायन, इसका नाम पहले, इसका नाम बाद में। तो ध्यान समझो, ये वाला धनायन निकल गया। अब ध्यान समझो, तो इसका नाम वाटर है, एक्वा बोलते हैं, इसे क्लोराइडो बोलेंगे, ये याद करना पड़ता। एक्वा, इसका नाम क्या, क्लोराइडो। आओ देखो, चलो सुनो ध्यान से। अब देखो लिखते हैं पहले यल की संख्या, संख्या कितनी है ABCD क्रम में। तो आओ देखो, पहले ABCD में A आता है, इसका C से शुरू होगा। तो एक्वा है तो कितनी बार है, 4 बार है। तो 2 के लिए डाई, 3 के लिए ट्राई, 4 के लिए टेट्रा। तो क्या लिख लो, टेट्रा लिखना है, स्मॉल लेटर में गैप नहीं होना है, ये पूरा एक में नाम लिखना है। तो टेट्रा एक्वा,
टेट्रा एक्वा। अब देखो इसका नाम क्लोराइडो, 2 बार है, डाई लगाओ, क्लोराइडो, क्लोराइडो। अब देखो आयरन है, ये आयरन देखो, एल की संख्या, एल का नाम, सेंट्रल मेटल एटम वो कौन है, आयरन है, आयरन लिख दो। अब रोमन नंबर, ब्रैकेट में रोमन नंबर में इसका चार्ज लिखना है, चार्ज हमको नहीं पता है, इसका नाम पर लिख देते हैं, माइनस आएगा, इसको क्लोराइड लिख देते हैं। अब चार्ज की दिक्कत है, देखो ध्यान, चार्ज कैसे निकालेंगे, Cl माइनस होता है और ये Cl2 है, तो ऐसे कितने हो गए बताओ, 3। तो ये उदासीन होता है वाटर, तो ये समझना इसमें 3 प्लस चार्ज आया है और यहाँ 3 क्या लिख दो, रोमन नंबर में। तो पहला है ना बड़ा सरल, तो पहला नाम आपने लिख दिया। ये एग्जाम्पल बता रहे हैं, कोई आ जाएगा। चलो चलो यहाँ देखो, यहाँ देखो, ये देखो दूसरा, ध्यान समझना दूसरा। अब ये देखो आयरन यहाँ भी है, यहाँ क्या है, इथाइलिन डाई एमीन है, तो ईएन को इथाइलिन डाई एमीन कहते हैं। तो जिसके नाम में पहले से ही संख्या आई रहे डाई ट्राई, तो उसके लिए संख्या के लिए स्पेशल चीज लिखते हैं। 2 आए तो 20 याद करो, 3 आए तो 30 और 4 आए तो टेट्राइकिस। क्या बोलो, टेट्राइकिस, 20 30 और क्या, टेट्राइकिस लिखते हैं। तो देखो ये इथाइलिन डाई एमीन है, ई पूरा नाम है इथाइलिन डाई एमीन इसका नाम। तो देखो संख्या 3 है तो 30 लिखेंगे, 30। अब ब्रैकेट लगाओ, इसका नाम होता है इथाइलिन डाई एमीन। एक नाम और होता है इसका 11 ऐसे करके, नहीं इसी पे चलते हैं। तो अब हो गया। अब देखो ये धनायन था, अब आयरन है, आयरन लिख दो, चार्ज इस पे वही आएगा, 2 आएगा। देखो Cl पे 1 माइनस 2 है तो ऐसे 2 प्लस आएंगे। और ये क्लोराइड, क्या लिखा है यहाँ पे, क्लोराइड लिख दिया है। तो ध्यान समझो, ये दिक्कत हो रहा है आपको, यहाँ संख्या नहीं लिखनी जाती है, ये स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर अंदर उसकी संख्या नहीं लिखनी जाती है। तो याद रखना, ये दूसरा हो गया। ये बड़ा पॉइंट इंपॉर्टेंट है, नाम में पहले डाई ट्राई लगाओ तो 2 के लिए 20, 3 के लिए 30, 4 के लिए क्या लगाएंगे, टेट्राइकिस। तो बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। तो दूसरा भी आपने कर लिया है, तो धनायन ही इसमें भी है। आओ आओ देखो अगला नियम चलते हैं, कौन सा, इसमें देखो, अरे धनायन ऋणायन, कॉम्प्लेक्स है ऋणायन हो गया, तो रूल 3 चलते हैं। जब कॉम्प्लेक्स आयन ऋणायन हो, जब कॉम्प्लेक्स आयन क्या हो, ऋणायन हो, तो देखो पहले काउंटर आयन का नाम पहले लिखोगे, काउंटर आयन का नाम। अब ध्यान से सुनना, ध्यान से सुन लो, ध्यान से सुन लो बिल्कुल। काउंटर में यल की संख्या, नाम वही ABCD के क्रम में, प्लस सेंट्रल मेटल एटम, फिर क्या रोमन नंबर में क्या चार्ज लिखना है। हाँ, अब इसके नाम के अंत में IUM आए या UEM आए, इसको काटो और क्या लगाओ 8। ये तमाशा देखो, अब कौन कौन से ऐसे आएंगे, आयरन है तो इसका होता है फेरम, तो क्या हो जाएगा ये फेरेट। कॉपर का याद रखना है, ऐसे लिख लो क्यूप्रेट। Ag का अर्जेंटेट। ये 3 याद रखना। बाकी के नाम में अगर कुछ भी आता है तो हटा के 8 जोड़ना है, 8 जोड़ना है। अगर IUM UM आए तो उसको हटा के 8 लगा दो, बाकी में 8 जोड़ना ही जोड़ना है। 8 क्या करना है, देखो आयरन को क्या याद कर लो, फेरेट, कॉपर को क्यूप्रेट, सिल्वर को अर्जेंटेट, जैसे कोबाल्ट है कोबाल्टेट, प्लेटिनम है प्लेटनेट, ऐसे नाम आएंगे। चलो इसका चेक करते हैं। तो देखो ध्यान से, अब ये 3 के प्लस में टूटेगा और यह CN6, इधर 3 माइनस आ गया। देखो अब CN पे 1 माइनस होता है, ऐसे 6 है तो 3 चार्ज इधर मिल गया, तो 3 ये दिया होगा। Fe पे कितने प्लस चार्ज आ गए बोलो, 3। नाम लिखो, बहुत ही आसान है, नाम लिखते हैं, नाम लिखते हैं, कैसे कैसे, देखो देखो, शुरू करते हैं। काउंटर आयन का नाम क्या है, पोटेशियम। संख्या से मतलब नहीं है इसके, याद रखना, संख्या से मतलब नहीं, पोटेशियम। अब आओ देखो 6 बार लगा है, हेक्सा, इसको साइनाइडो बोलते हैं, हेक्सा साइनाइडो। आयरन है तो क्या लिखा आपने, फेरेट, फेरेट याद है ना, फेरेट। ऋणायन में आएगा तो इसका नाम चेंज होगा फेरेट,
और रोमन नंबर में चार्ज। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था। बस यही 3 रूल हैं, यही 3 रूल याद करो। आपके बोर्ड में 4 या 2 नंबर क्या है, फिक्स है। चलो कुछ और ये दोनों एग्जाम्पल भी बताते हैं, तब तक रूल्स के लिए क्या ले लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, जल्दी करो, जल्दी जल्दी, आ रहा हूँ वापस। चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया है। ये दोनों एग्जाम्पल बच्चे हैं, इसको समझाते हैं आपको, आसान सा तरीका। देखो देखो दोनों आपस में मिक्स है, CuNH3 6, और ये क्या है, ये मिक्स वाले हैं ना। तो इसको लेफ्ट राइट करो, ये धनायन हो गया, ऋणायन। जैसा रूल आपने देखा वैसा समझ लो। अब पहले नाम लिख लो। अब देखो ये इसको कहते हैं एमीन, तो कितने हैं, 6 है, तो स्मॉल लेटर से शुरू करो, हेक्सा एमीन। अब ये कॉपर है तो कॉपर आप लिख दो। अब क्या करना, इसका चार्ज हमको पता नहीं, अभी छोड़ दो। अब इसका लिखो, ये ऋणायन वाला है तो हेक्सा Cl के लिए क्लोराइडो बोलते हैं। अभी कुछ नाम लिखेंगे लास्ट में, आप उसको थोड़ा सा याद करें, या मेन कुछ लिखवाएंगे आपको, तो ध्यान से हेक्सा क्लोराइडो, तो ध्यान से समझना, हेक्सा क्या, क्लोराइडो। अब ये कॉपर है ना, क्यूप्रम बोलते थे, जैसे बताया था क्यूप्रम को क्यूप्रेट, क्यूप्रेट। अब चार्ज बताने हैं, चार्ज पता नहीं तो Cl पे एक माइनस से 6 है ना, तो ये 3 ये देगा, 3 ये देगा, 3 लिख दिया इधर। तो ऐसे आएंगे, ऐसे एग्जाम्पल आएंगे आपके सामने। एक आध और बना देते हैं, वो देख लो, देख लो, जहाँ नाम चेंज होगा वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखा आपने, स्क्रीनशॉट लिया, ले लो ले लो, जल्दी देखो, ध्यान से समझो। ये लिखा AgNH3 ट्वाइस, और ये लिख दिया देखो AgCl2, ऐसे। तो देखो ये क्या है, डाईएमीन, डाईएमीन। सिल्वर, सिल्वर फर्स्ट होगा क्योंकि Cl पे एक माइनस आएगा, दोनों बराबर का बंटवारा। अब यहाँ देखो डाई क्लोराइडो, डाई क्लोराइडो, इसका नाम अर्जेंटेट, अर्जेंटम से याद रख लो, अर्जेंटेट। 3 का नाम याद करो, आयरन का, आयरन को क्या बोलेंगे, फेरेट, कॉपर को क्यूप्रेट, इसको क्या, अर्जेंटेट। बाकी के नाम में क्या जोड़ो, 8 ही 8, नहीं आया तो पगलेट। चलो देखो निकल गया IPSC नेम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट था आपके लिए ऐसे। चलो और चलते हैं, और कुछ चलते हैं, ये वाला लास्ट वाला सीखते, लास्ट वाला। अब देखो जब कहीं CO लग जाए तो कोई चार्ज नहीं होता, इसको बोलते हैं कार्बोनिल। तो देखो 4 बार लगा, टेट्रा कार्बोनिल, टेट्रा क्या बोलो, कार्बोनिल निकल, और इसका चार्ज क्या, 0। ये बड़े इंपॉर्टेंट है। जैसे ये देखो FeCO, ऐसे लिख दिया गया, तो क्या हो जाएगा, पेंटा कार्बोनिल आयरन 0। तो ऐसे नाम आएंगे, बड़े इंपॉर्टेंट है। क्या है ये, बड़े इंपॉर्टेंट है, पेंटा कार्बोनिल आयरन क्या है, 0। तो ये बड़े इंपॉर्टेंट है। कुछ हमने टाइप को यहाँ पे मिक्स करके आपको बताया है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर लेना चाहते हैं। और कुछ लिखते हैं क्या, लिगेंड के नाम जो बड़े इंपॉर्टेंट है, उनको याद रखना पड़ेगा आपको। रूल तो आपने देख ही लिया है। चलिए आइए देखिए, कुछ इंपॉर्टेंट लिगेंड का हमने नाम लिख दिया है। आप इनका क्या ले लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आप इन्हीं में से घूम फिर कर आ ही जाएगा, याद रखना, बड़े इंपॉर्टेंट कुछ है, हमने वही लिखे हैं जिसके चांसेस आपके एग्जाम में क्या हो रहे हैं, बन रहे हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट लो। कुछ एग्जाम्पल और एक आध दो ठो बता देते हैं एक एक करके। देखो जैसे जैसे ये लिखा Fe, देखो H2O ट्वाइस Cl2 Br2, ऐसे देखा है आपने, देख रहे हो ना। आइए थराइस करके Cl Br2, और इधर Cl कर दिया है। तो देखो ये है,
ये कॉम्प्लेक्स आयन धनायन, ये क्या हो गया, ऋणायन हो गया। तो पहले ए बी सी में कौन आ रहा है, ए आ रहा है, तो ट्राई एक्वा। वाटर के लिए क्या करना है, एक्वा करना है ना, एक्वा। अब देखो बी, एक बार बी आएगा, ब्रोमाइडो, 2 बार लगा है, डाई क्या लगाओ, ब्रोमाइडो, इसमें अंतर नहीं करना है। अब क्या लिखाओगे, क्लोराइडो। अब आपने एक में ही लिखना है सटा करके, गैप नहीं, इधर हमने गैप कर दिया, लेकिन आपको सटा के लिखना है। ये आयरन, इसका चार्ज, और ये क्लोराइड है, बाहर है तो क्लोराइड है, याद रखना। इधर जो है ऐसे लिखो, ऋणायन होगा। तो अब देखो चार्ज कितना है, तो ध्यान सुनो, इन सब पे एक एक माइनस होता है, एक इधर हो गया, 2 इधर हो गया, उधर 4 हो गया ना, तो इसमें 4 प्लस आएंगे, रोमन नंबर ऐसे लिख दो, ये निकल गया आईपीएससी नेम। देख रहे हो ना, ध्यान समझ रहे हैं ना। और देखो मिटा रहे हैं, इसको मिटा रहे हैं, देखो ध्यान से देखते रहना। और कुछ देखो, और कुछ देखो, और कुछ देखो, देखो देखो ध्यान से। Ni OX H2O 4, इधर क्या लिख दिया, इधर क्या लिख दिया बोलो, Cl2। देखो OX पे 2 माइनस होते हैं, याद रखना। C2O4 डबल माइनस, ऑक्सलेट है, ऑक्सलेटो बोलते हैं, ऐसे लिख देते हैं। C2O4 डबल माइनस, इसको क्या बोलेंगे, ऑक्सलेटो। अगर देखो ये GLY है, जो GLY ग्लाइसिनेटो, ये फार्मूला है इसका, NH2 CH2 CO माइनस, पे 1 माइनस होता है, तो बिल्कुल याद रखना चार्ज को। अब देखो क्या होगा, निकल, तो ये टेट्रा एक्वा ऑक्सलेटो ना। अब ये निकल है, चार्ज देखो यहाँ 2 आएगा, 2 2 4। अब ये क्लोराइड। इस टाइप के आईपीएससी नाम आपके सामने आएंगे। तो अगर स्ट्रक्चर दे रहा है तो बड़े आसानी से रूल को एक बार दोबारा फिर रिवाइज करके उसको देख लो, फिक्स है ये तो 100% फिक्स है, ये आएगा ही आएगा। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 40 की तरफ, और इसका उल्टा कुछ पूछ लेगा। कुछ क्या लिखेगा उल्टा, कि नीचे या निम्न लिखित IUPAC नाम से सूत्र लिखिए। ओहो, इस टाइप का पूछ लेगा, तो रूल पता होना चाहिए। जैसे ये हमने लिखा, ध्यान से समझो, यहां लिखा पोटेशियम हेक्सा साइनाइडो फेरेट सेकेंड, ये लिख दिया। दूसरा लिख दिया 20 देखो ऐसे लिखा, हेक्सा एमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, ऐसे लिख दिया। और देखो तीसरा देखो डाई ब्रोमाइडो डाई क्लोराइडो आयरन ऐसे। फोर्थ या देखो डाइब्रोमाइडो, क्या लिखा है, डाइब्रोमाइडो डाइक्लोराइडो आयरन, यहां लिख दिया फोर्थ। इतने भी क्या किया, छोड़ दिया है। तो ध्यान समझो, इनका नाम दिया गया, इनका क्या बनाना है आपको, स्ट्रक्चर बनाने हैं। तो देखो इसको देखो, अब आपने क्या करना है, यहां से अलग कर लो, ये धनायन है क्या ऋणायन। अब के लिख दो, पोटेशियम हो गया,
ये स्क्वायर ब्रैकेट बना लो, बड़ा वाला नाम क्या बना लो, स्क्वायर ब्रैकेट बना लो। हेक्सा लिख रहा है तो स्मॉल ब्रैकेट लिख दो, ये साइनाइडोसियन, हेक्सा मतलब क्या हो गया 6, और फेरेट मतलब आयरन, आयरन। अब देखो ये चार्ज देखो, चार्ज देखना ध्यान से, तो Cn पे 6 है ना, तो 6 माइनस होते हैं, ये 2 ही चार्ज दिया है, इसका मतलब 2 चार्ज दिया तो बाकी 4 ये दिया होगा, तो इसकी संख्या क्या कर लो 4, K4Fe 6, ध्यान समझ लो। अब हेक्सा हटाओ इसको, यहाँ सही जगह लगाते हैं। दूसरा देखो हेक्साएमीन कोबाल्ट थर्ड क्लोराइड, देखो यहाँ क्या हो गया ब्रैकेट, तो ये कॉम्प्लेक्स आयन, ये काउंटर आयन, तो Cl लिख दो। अब देखो हेक्साएमीन स्मॉल ब्रैकेट बनाओ, हेक्साएमीन तो 6 है, एमीन वाला, एमीन कितने हैं 6 है, 6 लिख दिया। अब कौन है कोबाल्ट है, CO लिख दिया। अब आप संख्या इसकी शो करनी है, तो देखो चार्ज कितने हैं 3 है, इसका मतलब कितना इलेक्ट्रॉन दिया है 3, तो एक Cl एक माइनस होता है, 3 पे 3 होगा तो यहाँ 3 लगा दो, ये बन गया, ये बन गया। ऐसे स्ट्रक्चर आएंगे, और कुछ देखते हैं, और कुछ एग्जाम्पल देखते हैं, चलो आओ आओ देखो, देखो ऐसे देखो, ऐसे लिखा ट्रेस इथाइलिन डाईएमीन आयरन थर्ड फास्फेट, ऐसे लिख दिया, फास्फेट लिख दिया। तो फास्फेट का फार्मूला क्या है PO4 ट्रिपल माइनस। अब देखो ट्रिस लिखा गया, तो स्क्वायर बताओ, पहले लिखा है ना स्क्वायर ब्रैकेट, अब PO4 इधर लिख दो, अब 3 होता है तो 3 4 लगाया। अब ट्राई इथाइलिन ट्रिस लिखा है तो 3 है, स्मॉल ब्रैकेट में क्या लिखो 3, और इथाइलिन डाइमीन को EN से दिखाते हैं, और कौन है आयरन है, आयरन है, बन गया। बड़ा ही आसान है, बड़ा ही आसान है, कोई नाम दे दे ऐसे बना ले हुए। और देखो और कुछ चलते हैं, और कुछ नाम लिखते हैं, और कुछ नाम लिखते हैं, और देखो और देखो और देखो, ये देखो जैसे लिखा पेंटा कार्बोनिल आयरन 0, तो देखो पेंटा मतलब 5, कार्बोनिल है 5 बना, आपको पता है कार्बोनिल जहाँ लगा जाता है वहाँ चार्ज क्या होता है 0, हो गया हो गया। ऐसे ही बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप कोई भी स्ट्रक्चर बड़े आसानी से क्या करो बना लो। अब रूल देख लो, फिर से एक बार समझा दे रहे हैं। तो पहले क्या कहते हैं, पहले धनायन का नाम लिखेंगे, फिर क्या लिखेंगे ऋणायन का। कॉम्प्लेक्स आयन दूसरा कहता है जब कॉम्प्लेक्स आयन धनायन हो, धनायन क्या हो संकर आयन हो, कॉम्प्लेक्स आयन हो, तब कैसे लिखते थे, पहले L की संख्या प्लस क्या नाम, और किस क्रम में अल्फाबेटिकल, मतलब ABCD के क्रम में। अब यहाँ सेंट्रल मेटल एटम का नाम, फिर रोमन नंबर पे क्या लिखते थे यहाँ चार्ज, और फिर क्या काउंटर आयन, काउंटर आयन लिखते थे। अब तो जब तीसरा कहा जा रहा है जब कॉम्प्लेक्स आयन क्या हो ऋणायन हो, कौन आयन संकर आयन। देखो अब क्या करना है यहाँ, बस क्या करना पहले काउंटर आयन का नाम, काउंटर आयन, अब गैप देकर L की संख्या, यहाँ पूरा नाम एक में लिखना है, संख्या और नाम, और किसमें वही ABCD क्रम में। अब यहाँ सेंट्रल मेटल एटम का नाम, अब चार्ज इन रोमन नंबर में हो गया, लेकिन यहाँ इसके नाम में क्या जोड़ना है 8 जोड़ना है। अगर नाम के अंत में क्या है IUM आए, UM आए तो नाम हटा देना है, ठीक है। जैसे देखो ध्यान समझो, एक एग्जांपल देखो PT NH3 6 Cl2, तो देखो अब क्या हेक्सा, तो ये धनायन पहले हो गया ना, पहले हो गया, तो हेक्साएमीन प्लेटिनम, प्लेटिनम UM आया हटा दो 8 जोड़ो प्लेटिनेट, अब चार्ज 2 आएगा, और एक क्लोराइड तो है। तो अगर नाम में कुछ IUM नहीं आ रहा है तो 8 सीधा जोड़ दो, अगर IUM आ रहा तो हटा के जोड़ो, और 3 का नाम याद रखना, आयरन को क्या कहोगे फेरेट, कॉपर को क्या कहोगे क्यूप्रेट, सिल्वर को क्या कहोगे अर्जेंटेट। ये बिल्कुल रट्टा ही मार लो, जैसे ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो ये देखो CO H2O 6 Cl2, तो हेक्सा एक्वा कोबाल्ट आया ना, कोबाल्ट आया, तो
देखो ये धनायन पहले है तो इसका नाम चेंज नहीं होगा, तो कोबाल्ट, सेकेंड क्या, क्लोराइड। अगर यही चेंज हो जाए कुछ ऐसे, देखो अब देखो K2CO Cl6, अब नाम क्या होगा, चेंज होगा क्योंकि रिडायन में चला गया, ये रिडायन चला, देखो पोटेशियम है ये पोटेशियम। अब ये क्या है, हेक्सा, क्या नाम है इसका, क्लोराइडो। अब ये कोबाल्ट, कोबाल्ट है ना, तो इसके नाम में यूएम क्या नहीं आ रहा, तो 8 जोड़ दो, अगर यूएम आता तो हटा के जोड़ते, तो अब क्या होगा, चार्ज इस पे आएगा 4 आएगा, क्योंकि ये 6Cl माइनस होते हैं ना, तो 2 ये दिया बाकी 4 दिया, तो ऐसे है, बड़े इंपॉर्टेंट है। तो इन पॉइंट्स को नोट करते हुए दिमाग में सेट करो, एक दो बार इसको रिवाइज करके जल्दी जल्दी देख लो, ये फिक्स है, फिक्स है, फिक्स है, ये जानते रहना। आपके एग्जाम में देखने के लिए बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत ही धन्यवाद।